वंदे मातरम दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल में फिर से एक नए टॉपिक के साथ बच्चों हाजिर हुए हैं, जिसमें इसके पहले इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 9 में हमने एनसीईआरटी की बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया। अब आज जो बच्चों हम लोग इसी चैप्टर से ही फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, तो चलो आज एक्चुअली में हम लोग बच्चों इस टॉपिक के बारे में सच में एक्चुअली में जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ में हमने ये डिस्कस किया कि ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स देन ऑब्जेक्ट बिकम इन एक्सीलरेशन। मतलब किसी बच्चों के एक्चुअली में बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होती है कि यानी एक्सीलरेशन में आ जाती है। मींस उसकी इनर्शियल वेलोसिटी यू टाइम के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करने के कारण चेंज होने लगती है और वो क्या होता है, फाइनली एक्सीलरेशन हो जाता है। किसके कारण? एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ऐसा ही बच्चों आज न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, तो इस टॉपिक को सबसे पहले बच्चों आइडेंटिफाई करने के लिए, हम लोग क्लियर समझने के लिए इसमें यानी डायरेक्टली हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिस्कस नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक छोटे से कंक्लूजन को समझना होगा बच्चों। एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी को, कहानी को समझना होगा। सपोज दैट ऑन ए रोड यू आल्सो ऑब्जर्व ए हैवियर व्हीकल्स आर ए लाइटर व्हीकल्स। जैसे एक सपोज दैट बच्चों क्या हो, हैवी व्हीकल्स हो और एक लाइटर हल्की व्हीकल्स हो। तो दोनों में एक्चुअली में क्या होता है कि उसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हम सच में जानते हैं ऐसा कि हैवियर व्हीकल्स की कंपैरिजन में जो लाइटर व्हीकल्स है उसमें हमें लेस अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक हो, ठीक है, एक ट्रक हो और एक साइकिल हो बच्चों। तो हमें ट्रक को रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए जो मींस जितनी अमाउंट में फोर्स चाहिए उससे लेस अमाउंट में फोर्स हमें किसको स्टॉप करने के लिए, रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए चाहिए, साइकिल को। पक्का? तो यानी क्या होता है कि फाइनली ये हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ट्रक को स्टॉप करने के लिए हमें हायर अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बट साइकिल को स्टॉप करने के लिए, रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए हमें लेस अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों आपने एक्चुअली में ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो सपोज दैट एक बैलून हो। बैलून पे अगर आप क्या करो, थर्माकोल की बॉल से अगर हम थ्रोइंग करें, उसको ब्रेक करने की, फोड़ने की कंडीशन करें, और सपोज दैट उसी शेप साइज की एक बॉल हो, आयरन बॉल, उसको अगर हम क्या करें, उस पर थ्रो करें, तो देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि हमें क्या होता है कि दिखेगा कि एक्चुअली में आयरन की बॉल से बैलून ब्रस्टिंग हो सकता है, बट क्या हो सकता है, थर्माकोल की गोलियों से नहीं हो सकता। अब इसमें बच्चों इस कंक्लूजन को देखते हैं कि हैवियर व्हीकल्स को, फिर उसके बाद क्या होता है सेकेंड नंबर पे कि बैलून के कंक्लूजन से, फिर उसके बाद बच्चों सेकेंड के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ये सभी एग्जाम्पल को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें ऐसा दिखता है कि ऑब्जेक्ट में, मतलब मान लो कि सपोज दैट आयरन की बॉल हो, थर्माकोल की बॉल, दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो आयरन की बॉल और थर्माकोल की बॉल का शेप साइज तो सेम है, बट क्या होता है कि आयरन की बॉल का जो मास है वो हैवियर है। किसकी कंपैरिजन में? थर्माकोल की बॉल की कंपैरिजन में। और हमने जो बच्चों उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण उसका जो वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी वो तो इंक्रीज हो जाएगी, और साथ में इफेक्ट किसका होगा? मास का भी इफेक्ट होगा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो बच्चों एक न्यू नेम आके खड़ा होता है हमारे सामने, जिसको मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंटम। मतलब जिसमें क्या हो कि बोथ थिंग्स मींस बच्चों जिसमें मास भी हो और वेलोसिटी भी, दोनों साथ साथ हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एक न्यू नाम हमारे सामने आके खड़ा होता है, जिसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द पी। अब इसमें बच्चों क्या था कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल पी इक्वल, अब क्या होगा कि उस थर्माकोल की
बॉल का या आयरन की बॉल का कुछ तो मास रहा होगा, मास हमें एग्जैक्ट पता नहीं था तो हमने यम सपोज दैट मांग लिया। और अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, v तो हुई होगी फाइनल वेलोसिटी। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी u होती है एंड फाइनल वेलोसिटी v होती है, तो वेलोसिटी क्या हो गई होगी, v हो गई होगी। तो इसी चीज को बच्चों क्या बोलते हैं, इसी फार्मूले को बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम P equal mv, that means definition. What is definition of momentum? The product of mass and velocity is called as momentum. The product of mass and velocity is called as momentum. अब इस मोमेंटम को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसमें क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में ये इसमें मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी साथ में क्या होता है डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है साथ साथ। मीन्स मोमेंटम में बच्चों क्या होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ आर। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, केजी मीटर सेकेंड माइनस 1, केजी मीटर सेकेंड माइनस 1 एसआई यूनिट हो गया। अब देखते हैं बच्चों, ये मोमेंटम जब हमें पता चल गया तो एक्चुअली में मोमेंटम से ही हमारा क्या आने वाला है, न्यूटन सेकेंड लॉ आने वाला है। यानी मोमेंटम से ही आने वाला है एक्चुअली में हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? तो बच्चों हम एक्चुअली में डिफिनीशन तो ऐसा बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या ऐसा भी बोल सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the external unbalanced force is called as the Newton second law. ओके अब इसको रिटर्न राइट डाउन कैसे करेंगे बच्चों, तो ऐसा करेंगे, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the unbalanced force। बच्चों अब आता है द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल to the unbalanced force is called as the Newton second law। अब इसके बाद बच्चों इसमें जो डेरिवेशन है इसका मींस डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके अपने इस चैप्टर के थर्ड पार्ट के वीडियो में लेकर आ रहे हैं। अगर इसको आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।